जामे तिर्मिज़ी नंबर 2347 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि इसका हकीकी दोस्त वही है जिसमें दर्ज झैल खुसूसियात हों। पहली खसलत यह है कि वो अपनी ज़रूरतों और अपने मोहताजों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं और सिर्फ वही हासिल करते हैं जो इसराफ, फजूल खर्ची और इसराफ से बचते। ये रवैया इस वक्त इख्तियार किया जा सकता है जब वो उन नेमतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दी गई है। इसका तज़किरा कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में किया गया है। अगली खुसूसियत जो मरकज़ी हदीस में बयान हुई है वो ये है कि नमाज में उनका अच्छा हिस्सा है। इसका मतलब है कि वो अपनी फ़र्ज़ नमाजों को उनकी तमाम शराइत और आदाब के साथ सही तरीक़े से अदा करते हुए कायम करते हैं, जैसे कि वक्त पर पढ़ना। इसमें नफली इबादत का क़याम भी शामिल है जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात पर मबनी है, जैसे कि रात की नमाज। सुनन निसाई नंबर 1614 में मौजूद हदीस के मुताबिक फ़र्ज़ नमाजों के बाद ये दर हकीकत बेहतरीन नमाज है। नमाज में एक अच्छा हिस्सा ये भी है कि जब मुमकिन हो मस्जिद में फ़र्ज़ नमाजें जमात के साथ अदा की जाए। ये देखकर अफसोस होता है कि कितने मुसलमान एक मस्जिद के करीब रहते हैं लेकिन फिर भी काम से फारिग होने के बावजूद जमात में शामिल नहीं होते। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में अगली खुसूसियत यह है कि ये मुसलमान अल्लाह ताला की इताअत अलानिया और खुफिया तौर पर करता है। इसमें इसके अहकाम को पूरा करना, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का मुकाबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ करना शामिल है। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि कोई शख्स उन नेमतों को इस्तेमाल करेगा जो उन्हें अता की गई हैं इन तरीक़ों से जो अल्लाह ताला को खुश करते हैं। तन्हाई में ऐसा करना किसी शख्स के अल्लाह ताला के लिए इखलास की निशानदेही करता है, यानी वो सिर्फ उसकी खातिर अमाल सालिहा करते हैं। ये वो है जो मजबूती से याद रखता है कि चाहे वो कहीं भी हों, उनकी ज़ात के बातिनी और ज़ाहिरी पहलू अल्लाह ताला की तरफ से मुसलसल देखे जा रहे हैं। अगर कोई इस अकीदा पर कायम रहे तो वो ईमान की फजीलत को अपनाएंगे, जिसका जिक्र सही मुस्लिम नंबर 99 में मौजूद हदीस में है। इसका मतलब है कि वो अमल करते हैं जैसे नमाज पढ़ना, गोया वो अल्लाह ताला को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ये रवैया नेक कामों की तरगीब देता है और गुनाहों से रोकता है। दूसरी खुसूसियत जो मरकज़ी हदीस में मज़कूर है वो ये है कि वो किसी किस्म की शोहरत समाजी इज़्ज़त हासिल करने से गुरेज करते हैं। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2376 में मौजूद हदीस के मुताबिक यह ख्वाहिश एक मुसलमान के ईमान के लिए इस तबाही से ज़्यादा तबाहकुन है जो दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ को तबाह कर देते हैं। किसी शख्स की शोहरत और रुतबे की ख्वाहिश इसके ईमान के लिए दौलत की ख्वाहिश से ज़्यादा तबाहकुन है। यहाँ तक कि एक शख्स अपनी महबूब दौलत को शोहरत और वक़ार के हुसूल पर खर्च करेगा। ऐसा शाज़ व नादिर ही होता है कि कोई शख्स मकाम और शोहरत हासिल करे और फिर भी सही रास्ते पर कायम रहे, जिसके तहत वो मादी दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ होने पर आखिरत की तैयारी को तरजीह देता है। दर हकीकत सही बुखारी नंबर 6723 में मौजूद एक हदीस में तंबीह की गई है कि जो शख्स मुआशरे में क़ियादत जैसे मकाम का ख्वाहां है, इसे खुद इससे निमटने के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो इसे बगैर मांगे हासिल करेगा वो होगा अल्लाह ताला की मदद से इसकी फरमाबरदारी में। सही बुखारी की एक और हदीस नंबर 7148 में मुतनब्बे किया गया है कि लोग मकाम व मर्तबा हासिल करने के ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन क़ियामत के दिन ये इनके लिए बड़ा पशेमान होगा। ये एक ख़तरनाक ख्वाहिश है क्योंकि ये इंसान को उसको हासिल करने के लिए शदीद कोशिश करने पर मजबूर करती है और फिर उसे बरकरार रखने के लिए मज़ीद कोशिश करने पर मजबूर करती है। खा ये जुल्म और दीगर गुनाहों की तरगीब दे। रुतबा की ख्वाहिश की बदतरीन किस्म वो है जब कोई इसे मजहब के ज़रिए हासिल करता है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2654 में मौजूद एक हदीस इस शख्स को जहन्नम में जाने की तंबीह करती है। शोहरत का हुसूल भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करने के बजाय लोगों को खुश करने के लिए अमल करने का बाइस बनता है। इस शख्स से कहा जाएगा कि वो क़ियामत के दिन अपने अमाल का बदला उन लोगों से हासिल करे जिनके लिए इसने अमल किया, जो मुमकिन नहीं होगा। इसकी तंबीह जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद हदीस में की गई है। शोहरत की तलाश हर एक को खुश करने के लिए मनफी खुसूसियात को अपनाने का सबब भी बनती है, जैसे कि दो चेहरों वाला होना। ये बहुत से गुनाहों का बाइस बनता है और यह शख्स बिलाखिर अल्लाह ताला की तरफ से खुले आम रुस्वा होगा।
جن لوگوں کو وہ خوش کرنا چاہتے ہیں وہ ان پر تنقید اور نفرت کریں گے، چاہے وہ ان سے یہ بات چھپائیں۔ صحیح حدیث میں آخری بات یہ ہے کہ ان کی موت جلدی آتی ہے، ان کے سوگوار کم ہوتے ہیں، اور جو وراثت وہ چھوڑتے ہیں وہ کم ہے۔ ان کی موت اچانک آ جاتی ہے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جلدی سے لے جایا جائے، تاکہ انہیں سست اور طویل موت کی مشکلات سے بچایا جا سکے۔ ان کے ماتم کرنے والے کم ہیں، کیونکہ انہوں نے سماجی عزت کی تلاش سے گریز کیا اور گمنام رہنے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے نیک اعمال ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن ان کے پاس جو چند سوگوار ہیں وہ بہت سے امیروں اور مشہور لوگوں سے کہیں بہتر ہیں۔ ان کے چند سوگوار اپنے غم میں مخلص ہوتے ہیں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جبکہ بہت سے امیروں اور مشہور لوگوں کے ماتم کرنے والے اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے۔ انہوں نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی نعمتوں کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کر کے آخرت کی طرف منتقل کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑا ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں آ جائے گا جو نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جبکہ وہ میت اس کے حصول کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جامع ترمذی نمبر 2379 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی شخص کا اہل و عیال اس کی قبر پر چھوڑ دیتے ہیں اور تنہا قبر میں اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اعمال صالحہ حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور ان کا غلط استعمال کرنے سے گناہوں کے ارتکاب سے بچتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے پیچھے وراثت کے طور پر تھوڑا چھوڑ جاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے ساتھ آخرت کے لیے بہت کچھ لے جاتے ہیں تاکہ اپنی ضرورت کے وقت اپنا سہارا بن سکیں۔ باب 59 الحشر آیت 18۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ آخر میں وہ اپنے پیچھے بہت سی دنیاوی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، جیسے کہ مال اور جائیداد، لیکن وہ اپنے پیچھے نیکی کا ایک بہت بڑا ورثہ چھوڑ جاتے ہیں، جیسے جاری صدقہ اور مفید علم، جو ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اس کی طرف جامع ترمذی نمبر 1376 میں موجود حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آخر میں جو لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں اس زبانی دعوے کی عمل سے تائید کرنی چاہیے۔ عمل کے بغیر دعوے دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ان میں سے ایک دلیل ان خصلتوں کو اپنانا ہے جو اس کی دوستی کا باعث بنتی ہے۔ جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کرے گا اسے آخرت میں اس کی صحبت نصیب ہوگی۔ باب 4 النساء آیت 69۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انبیاء، ثابت قدمی کرنے والے، شہداء اور صالحین کا فضل کیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔